हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं। क्योंकि कोई भी अध्याय बनाने से पहले आप उसके बारे में जान जाते हैं तो वह अध्याय आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि किसी भी एक्सरसाइज को बनाने से पहले, समझाने से पहले कुछ मूल बातों को अगर समझा दिया जाए तो वह आपके लिए आसान हो जाता है। और किसी भी शिक्षक के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है कि अपने बच्चों को किस प्रकार समझाया जाए। तो इस वीडियो में आप बने रहें, देखें। अगर अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप माप एवं मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। माप एवं मात्रक के बारे में इसमें देखिएगा कि कौन से माप किसके लिए और कौन सा मात्रक प्रयोग किया जाता है। तो सोच के देखिए कि यदि आप कोई फिगर बनाते हैं, त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, या फिर घर बनाना होता है, या फिर पुल बनाना होता है, या फिर किसी भी चीज़ का आप निर्माण करते हैं, किसी न किसी यूनिट का यानी मात्रक का प्रयोग आप करते हैं। तो कौन से मात्रक का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, वो चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। तो सोचिए कि बड़ा बड़ा पुल होता है, बड़ा बड़ा घर होता है, क्या उतना बड़ा घर को कॉपी पर बैठाने में बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको छोटा करके दर्शाते हैं। और छोटा करके दर्शाते हैं कहाँ पर? कॉपी पर। तो छोटा से छोटा वहाँ छोटा माप लिया जाता है और उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि उस घर को डिजाइन करते हैं, अपने कॉपी में, अपने पेज में ड्राइंग करते हैं। तो आइए समझिए इसके बारे में कि अगर कोई भी फिगर, किसी भी चीज़ का चित्र बनाना हो तो हमें सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये सब चीज़ का प्रयोग करना होता है। यानी दूरी का भी मात्रक जो होता है वह मीटर, किलोमीटर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को इंग्लिश में cm लिखा जाता है शॉर्टकट में, बराबर 10 मिलीमीटर होता है, mm। तो छोटा से छोटा माप अगर हम लोग लेते हैं तो mm में लेते हैं, यानी मिलीमीटर में लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, जबकि आप इसी भाषा में कह सकते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। अगला है कि 1 मीटर, मीटर को स्मॉल m से सूचित करते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो आप कह सकते हैं कि 1000 मिलीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। अगला है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आप इसी भाषा में कह सकते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। किलोमीटर जो होता है वह बड़ा से बड़ा माप होता है। अब आगे देखिए कि यदि किसी भी चीज़ को आपको तौलना होता है, जैसे हम लोग गेहूँ, चावल, चीनी या फिर किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं बोलते हैं कि हमें 1 सेंटीमीटर चीनी दीजिए, 1 मीटर चावल दीजिए, 1 किलोमीटर प्याज दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। आखिर उसको इस माप में क्यों नहीं मापा जाएगा? तो यह माप जो है यह आपके लिए दूरी का माप है। जबकि हमें कोई सामान लेना होता है, हम लोग किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन ये सब का प्रयोग करते हैं। तो आइए सीखते हैं इसमें आखिर क्या है। तो 1 किलोग्राम, किलोग्राम को केजी से सूचित करते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। आपसे यदि कोई पूछेगा कि 1 क्विंटल कितने किलो
ग्राम बराबर होता है। तो आप वहाँ पे कहेंगे कि 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम यानी mg होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि mg क्या है। mg जो है मिलीग्राम, यह सबसे छोटा मात्रक है तौल का। आप जो दवा खाते हैं, दवा पर लिखा हुआ रहता है 500 mg, 250 mg, इस प्रकार आप देखते होंगे। तो वहाँ पे दरअसल वह जो होता है वह दवा का भार होता है, और व्यक्ति के अनुसार सियाना आदमी होता है वह एक पूरा टेबलेट खाता है, जबकि छोटा बच्चा के लिए उसी अनुसार डॉक्टर सलाह देते हैं खाने के लिए। तो वहाँ पे mg आप लिखे हुए देखे होंगे कि 500 mg का यह दवा है। इसका मतलब क्या है कि 500 मिलीग्राम का वह दवा होता है, टेबलेट होता है। उसी प्रकार आगे देखिएगा कि 250 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का चौथाई भाग, 1 किलोग्राम का चौथाई भाग होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 250 ग्राम बराबर 1/4 किलोग्राम, जिसे हम लोग 1 पाव भी बोलते हैं, कहीं कहीं 1 पौवा बोला जाता है। अगला देखिएगा कि 10 क्विंटल बराबर 1 टन। बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ पता नहीं रहता है कि 1 टन बराबर कितना होता है। तो कोई पूछेगा कि 1 टन बराबर कितना होता है, तो 10 क्विंटल, और 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। अब देखिए ये हो गया आपका तौलने का मात्रक। जबकि हम लोग मापने का भी प्रयोग करते हैं, किस चीज़ को? लिक्विड को। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ जो होता है, जैसे में आप दूध को मापते हैं, तेल को मापते हैं, तो वहाँ पे हम लोग किलोग्राम का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो लीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यानी ml से सूचित करते हैं। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? तो 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये सब चीज़ था आपको मापने तौलने का इकाई। इस चीज़ को बहुत बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा, ताकि आगे चल करके आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न है और इसमें बहुत सारी बातें ऐसे होंगी जो कि पूरा क्लियर होगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। एक क्वेश्चन है कि एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ देखिए चाल दिया हुआ है इसका, कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंचे। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया। अब यहाँ पे देखिए कि A से B तक जाता है, फिर B से C तक जाता है, C से D तक, फिर D से E तक, E से F तक, F से G तक, और फिर पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है, A पर चला आता है। लेकिन इतना दूरी तय करने में, विभिन्न स्थानों तक दूरी तय करने में इसे कुछ दूरी का सामना करना पड़ा होगा। उस दूरी को तय करने में उसे कुछ समय का भी प्रयोग करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ आपको दूरी दे चुका है। दूरी क्या किए हुए? दिए हुए हैं। आपको चाल भी दे दिया है। चाल जो है यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है? समय निकालना है। तो जब समय निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे कुछ सूत्र देखेंगे, और इस सूत्र को आप याद कीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। तो यहाँ पे देखिए कि इसका कुछ सूत्र है, उसको हम लिख देते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय।
और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ये 3 सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, कि समय बराबर दूरी बटा चाल, जबकि चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। अब ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है कि ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ए से डी तक जाने में उसे कुल कितना दूरी तय करना पड़ा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए डाटा देखते हैं हम लोग। डाटा में है ए से लेकर के डी तक जाने में, तो देखिए ए से बी तक जाने में कितना 4170 किलोमीटर है। उसी प्रकार बी से सी तक है 3410 किलोमीटर, सी से डी तक के है 2160 किलोमीटर। यदि हम इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल दूरी पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के डी तक के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये चारों दूरी को जोड़िएगा, चारों जगह के, चारों स्थानों के बीच की दूरी। तो ऐसे लिख सकते हैं ए से बी तक यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यहां से कुल दूरी हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखते हैं ए से बी तक के कितना है, तो ए से बी तक के देखिएगा 4170 किलोमीटर है, 4170 किलोमीटर प्लस बी से सी तक कितना है 3410 किलोमीटर। उसी प्रकार सी से डी तक के कितना है 2160 प्लस 2160 किलोमीटर। अब ये सभी को जोड़ देंगे। ये क्षैतिज जोड़ है, तो इसको आप इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ और हजार को हजार के साथ जोड़ेंगे। 0 0 0, तीनों जीरो को जोड़िएगा तो 0 ही होगा। 6 1 7, 7 और 7 14 के 4 हासिल 1, 1 और 1 हासिल वाला 2, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 2 3 और 2 5, 5 और 4 9, यानी 9740 किलोमीटर दूरी हो गया। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के डी तक जाने में। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। डी से जी तक, अब देखिए डी से जी तक के ये दिया गया है, डी से जी तक, डी से ई तक आया, ई से एफ तक गया, एफ से फिर जी तक गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं डी ई कुल दूरी बराबर डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी बराबर डी ई है, तो डी ई तक के कितना है 8140 किलोमीटर, 8140 किलोमीटर, 8140 किलोमीटर प्लस ई से एफ तक के है 4830 किलोमीटर, 4830 किलोमीटर प्लस एफ से जी तक के कितना है, तो 2550 किलोमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे 2550 किलोमीटर। ये सबको जोड़ेंगे 0 0 0 0 हो जाएगा। 5 3 8, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 8 6 14, 14 1 15 के 5 हासिल 1, 2 1 3, 4 3 7,
8 7 15, 15,520 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगा डी से जी तक जाने में। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला बोल रहा है कि बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी जितना बस चला, जितना दूरी तक गया, सभी दूरी को क्या करना है कि जोड़ना है। ए से शुरू किया है और फिर ए तक ही पहुंच गया, तो ए से बी तक गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी और फिर ए तक आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कुल दूरी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए, यह कुल दूरी होगा। तो ए से बी तक कितना है, तो 4170 किलोमीटर। देखिए 4170 किलोमीटर है, तो 4170 किलोमीटर लिख दिए, प्लस बी से सी तक है 3410 किलोमीटर, प्लस सी से डी तक है 2160 किलोमीटर, प्लस जी से ई तक है 8140 किलोमीटर, प्लस ई से एफ तक है 4830 किलोमीटर, प्लस एफ से जी तक है 2550 किलोमीटर, 2550 किलोमीटर, प्लस जी से ए तक है 1290 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर। ये सबको जोड़ेंगे, 0 0 0 0 0 0 0, इकाई स्थान पर सभी जीरो है, सबको जोड़िएगा तो जीरो ही होगा। इसका दाहिने स्थान जोड़ेंगे, 9 9 5 14, 14 3 17, 17 4 21, 21 और 6 27, 27 और 1 28, 28 और 7 35, 35 के 5 हासिल, 3 बच गया, 3 इसी में ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 20 और 4 24, 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, ये हो गया 26, 26,550 किलोमीटर कुल दूरी हुआ जो कि बस ने तय किया। यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखेंगे कि सी से डी तक और डी से ई तक की दूरियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहला ही वीडियो में बतलाया था कि अंतर मतलब घटाव होता है। तो देखिए सी से डी तक, तो सी से डी तक देखिएगा, सी से डी तक, तो यहाँ से लिखते हैं कि सी से डी तक की दूरी, सी से डी तक की कुल दूरी बराबर, देखिए सी से डी तक की कुल दूरी कितना है, 2160 किलोमीटर है, 2160 किलोमीटर, तथा डी से ई तक, तो डी से ई तक के कितना है, 8140 किलोमीटर है, डी से ई तक की कुल दूरी बराबर 8140 किलोमीटर। अब अंतर बोल रहा है, तो अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो यहाँ पे घटा देते हैं,
अंतर बराबर बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 8140 माइनस 2160, इसको घटा दीजिए। 0 में से 0 घटेगा 0, 14 में से 6 घटेगा 8, यहाँ पे बच गया 0, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटाइएगा तो 9, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 5980 किलोमीटर इसका अंतर हो गया सी से डी और डी से ई तक की दूरी का। अगला क्वेश्चन पूछता है कि बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो समय हमें निकालना है। तो देखिएगा कि आपको चाल दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है और समय निकालना है। तो इससे पहले मैंने सूत्र आपको लिखवाया था, उस सूत्र को आप देखिएगा, उसमें आपको समय निकालने के लिए दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि चाल दिया हुआ है, तो चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दे दिया है। चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए हैं। इसके बाद बोल रहा है कि ए से बी तक जाने में, तो ए से बी तक के देखिए दूरी कितना है। ए से बी तक का जो दूरी है वह है 4170 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि दूरी बराबर 4170 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए कि चाल भी मालूम है और दूरी भी मालूम है, तो समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हो गया 4170 किलोमीटर बटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट जाएगा। 4 से इसमें भाग दीजिएगा, किस में, 417 बटा 4। तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4, 0 हो गया, 4 चौके 16, 1 बचेगा, दशमलव डालेंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 104.25 घंटा हो जाएगा। अब यह इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सी से डी तक जाने में लगा समय ज्ञात करें। तो सी से डी तक जाने में, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मालूम है कि चाल बराबर दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से देखिए दूरी भी दिया हुआ है, इस डाटा के अनुसार दूरी कहाँ से कहाँ तक, सी से डी तक। तो देखिए सी से डी तक के 2160 किलोमीटर है, तो 2160 किलोमीटर यहाँ से दूरी हो गया। समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी कितना है, 2160 है किलोमीटर, बटा में चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटिएगा तो 4 पचे 20, 4 चौके 16, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 घंटा समय निकालना है। तो समय बराबर हो जाएगा 54 घंटा। सी से डी तक जाने में उसे 54 घंटा का समय लगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आपको बनाना है सी नंबर और डी नंबर। डी नंबर में क्या है कि कुल यात्रा है, तो कुल यात्रा है तो जितना निकला है कुल यात्रा निकाले थे आप कि 26,550 किलोमीटर। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, समय निकालना है दोनों का। दोनों को निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।